हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर और उसके हर एक कंपोनेंट को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है फोर्स। ठीक है, आप सभी फोर्स को कभी अप्लाई किए हैं, लेकिन उसका बेसिक डेफिनेशन को आप शायद परिचित से नहीं होंगे। फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, आप किसी चीज़ को अगर धक्का देते हैं, या तो उस चीज़ को कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, या तो उसको धक्का दे सकते हैं, या तो फिर उसको खींच सकते हैं, या धक्का दे के खींच सकते हैं या खींच के। तो फोर्स बेसिकली कुछ नहीं है। फोर्स इज ए पुल और पुश। क्या कर सकते हैं? पुल और पुश। फोर्स तभी जनरेट कर सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट या तो पुल करे या तो पुश करे। जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स है, क्या ये बॉक्स है? अच्छा, हम इसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, कोई बताओगे? वो कर सकते हैं कैसे? फोर्स लगा दे। तो अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो ये मूव कहाँ होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो आगे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? वो आगे की ओर। और अगर हम इसको खींच दें, ये क्या किए? इसको पुश किए। और अगर हम इसको क्या करें? पीछे की ओर खींच दें, दैट्स मीन अगर हम इसको पुल कर दें तो भी क्या होगा? ये पीछे की ओर आएगी। इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, या तो फिर फोर्स उसको लगा देंगे, या तो फिर हम इसको क्या करेंगे? फोर्स लगाने के लिए या तो हमको उसको धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा। कभी देखे होगे कि साइकिल में क्या कभी धक्का लगाए होगे साइकिल में धक्का? क्या करते हैं? जब वो रुका रहता है तो क्या करते हैं? उस पर धक्का लगाते हैं। ठीक है, धक्का लगाते हैं ना। देखो, कभी भी क्या होता है, कभी होटल में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर लिखा रहता है दरवाजे में पुश और पुल। अब क्या करो? दरवाजा को या तो पुल करो या तो पुश करो, तभी खुलेगा। देखोगे नहीं? देखो, तो फोर्स बेसिकली क्या है? इज ए पुल और पुश। इज ए पुल और पुश। क्या ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन होता है? कोई एक दिशा होता है? फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। बिना फोर्स का डायरेक्शन से आप कैसे पता करोगे? क्या यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में लेके और जाए, ठीक है, कहाँ पे लेके जाए? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये मान लो क्या है, आपको पता है डायरेक्शंस क्या होता है? WE और NS, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम ईस्ट की ओर फोर्स लगा दें, किसकी ओर? ईस्ट की ओर, तो ये क्या, ये नॉर्थ की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। किधर जाएगा? वो ईस्ट की ओर। अगर हम वेस्ट की ओर फोर्स लगाएंगे तो कहाँ जाएगा? वो वेस्ट की ओर। अगर हम नॉर्थ की ओर फोर्स लगाएंगे तो नॉर्थ की ओर। अगर हम साउथ की ओर फोर्स लगाएंगे तो साउथ की ओर। इसका मतलब है फोर्स का भी अपना क्या है? एक डायरेक्शन होता है, और जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और क्या हो? डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स लगा रहा है? 2 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन, ये क्या है? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो नंबर दिख रहा है वो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसका कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शंस भी होता है। इससे हमको एक चीज पता चल गया, ये N क्या है? N न्यूटन है। फोर्स का ऐसा यूनिट किसने दिया था? सबसे पहले न्यूटन ने। कैसे दिया था? पता होगा कि वो क्या किए थे, एक बार एक पेड़ के नीचे क्या किए थे? बैठे हुए थे। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक उसके सर पे क्या हुआ? सेब आके गिरा, उसके है ना। तो न्यूटन साहब ने सोचा कि ये जो गिरा सेब, वो नीचे की ओर क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये तो ग्रेविटेशन के बाद है। फोर्स के बाद उसको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमको डिस्कस किए, वो अलग बात है। ठीक है, हम पढ़ना चाहते हैं कि फोर्स, ठीक है, तो फोर्स समझ में आया तक। फोर्स क्या है? एक पुल और पुश है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, फोर्स के कारण क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकता है? तो बताओ, अगर एक फुटबॉल तुम्हारे पास आ रहा है लुढ़क के, तुम उसको रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? रोक सकते हो। तो फोर्स के कारण क्या होगा? इसका फैक्टर इफेक्टिंग है ना, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोर्स, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोर्स, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोर्स, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोर्स। अब इसमें क्या होगा? फोर्स के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज the direction of object. Force can change the direction of object. हम क्या कर सकते हैं? फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फोर्स में और क्या कर सकते हैं? इसके फोर्स, किसी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। तो फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? फोर्स
अब फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो शेप में भी चेंज आ सकता है। जैसे मान लो एक फुटबॉल है, उसको अगर हम दबा देंगे तो क्या होगा, उसका आकृति बदल जाएगा, उसका शेप और साइज बदल जाएगा। लेकिन जैसे उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से वो वही आ जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object। ठीक है, समझ में आया। फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टॉपेबल बॉडी को, मतलब जो रुका हुआ उसको क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है। यहां तक समझ में आया। ठीक है। अच्छा, फोर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, फोर्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि हम इसको कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होगा बता सकते हो, जिसपे हमारे, ठीक है, ये पाम जो देख रहे हैं उस पर हम इसको टच कर रहे हैं, तो इसको क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से मूव करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें हमको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाता हम उस पर, बिना टच करके, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लो एक चुंबक है और दूसरा चुंबक को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, उसका तो वो अपने आप टच हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। कोई जैसे मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, ये क्या है, मार्कर है, और इसको जैसे यहाँ पे नीचे गिराता है तो वो नीचे की ओर चल जाता है। क्या हमने कोई बल लगाया, नहीं, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन फिर वो क्या हो गया, नीचे की ओर चल गया। इसका मतलब क्या है, कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो उसमें कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ अपना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स दो भाग में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है कांटेक्ट फोर्स, एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।